उत्तर शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। आज हम हिंदी का सिलेबस जो आपका पेपर में आएगा उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपका जो इंडेक्स दिया हुआ है बसंत की बुक में, उसमें आपको सभी राइटर्स के नाम और सारे लेसन्स के नाम याद करने हैं, क्योंकि आप जब पद्य खंड में सरलाद करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो उसमें राइटर का नाम पूछा जाता है कि आपके जो कवि कौन है, कविता का नाम पूछा जाता है। ठीक है। अगर आप गद्यांश करते हैं तो उसमें आपके लेखक का नाम और उसमें पाठ का नाम पूछा यानी लेसन का नाम पूछा जाता है। इसलिए आप सबको इनके सारे जितने भी आपके लेसन्स हैं उनके नाम और उनके राइटर्स के नाम याद करने हैं, जो आपके इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे दिए होते हैं। उसके बाद आज हम फर्स्ट लेसन्स में जो आपके दे रखा है उसके बारे में बताएंगे कि जो ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है। उसके बाद एक मैं दोबारा से आपको ये पढ़ाऊंगी, आपके जैसे एग्जाम में आएंगे उसकी व्याख्या किस तरह से करनी है वो देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है। तो जो उन्मुक्त होता है आज़ाद होता है। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? आज़ाद। और गगन माने होता है आकाश। ठीक है। तो जो वो कह रहे, वो ये पक्षियों ने अपने बारे में कहा है कि हम जो आज़ाद आसमान है उसमें उड़ना चाहते हैं, जो पक्षी, उसके बारे में है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गाय पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त माने होता है, क्या होता है? आज़ाद। ठीक है। और गगन माने होता है आसमान। क्या होता है गगन माने? आसमान। और पिंजर बंद माने होता है पिंजरे में बंद होकर। ठीक है। और कनक माने होता है सोना। कनक माने सोना। और पुलकित माने होता है खुशी से युक्त। तो इसमें देखिए जो पक्षी है वो क्या पहले क्या लिखना है आपको, सभी ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, तो ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य, मैंने बोर्ड पे समझाया था उस दिन आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में बसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में से ली गई है। उसके बाद हम पंछी उन्मुक्त गगन को इसमें या तो कॉमास लगाने हैं, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर उसके बाद कवि का नाम लिखना है कि इसके कवि कौन है? सिमंगल सिंह सुमन है। ठीक है। तो इस कविता में उन्होंने पक्षियों के आज़ाद रहने के स्वभाव के बारे में बताया है। तो क्या कहते हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे में न गा पाएंगे। तो कवि पक्षियों के जीवन के विषय में बताते हैं कि पक्षी कहते हैं कि वो शुद्ध खुले आसमान में उड़ना रहना पसंद करते हैं। ठीक है। वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे बंद होकर वो जो अपने जो गीत है वो नहीं गा पाएंगे। यदि उन्हें सोने के पिंजरे में, कनक माने सोने के, और तिल्लियों माने जो सलाखों से, पिंजरे की सलाखों से जो उनके पंख हैं वो टकराकर उन टंकियों से टूट जाएंगे। समझ में आया? दूसरा देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें कवि क्या कहते हैं? कटुक माने होते हैं कड़वी, और निबोरी माने जिसमें फल लगा होता है ना नीम का, वो होता है निबोरी जिसको बोलते हैं। और कनक माने होता है सोना। ठीक है। और कटोरी माने जो बर्तन होता है उसके अंदर, और उन्मुक्त मैदा माने होता है जो फल अन्न जो होता है उसके बारे में। तो इसमें कवि बताते हैं कि जो पक्षी हैं वो सदा क्या पीना चाहते हैं? बहता हुआ जब पानी, जो नदी नालों में पानी बहता रहता है उसको पीना चाहते हैं। वो पिंजरे में बंद, जो उनके, अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? भूख प्यास से वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है। पिंजरे में बंद रहने के कारण उन्हें सोने की जो कटोरी में, अगर तुम्हें उन्हें कितना भी अच्छे से अच्छा खाद्य पदार्थ दे दो, खाने के लिए पदार्थ दे दो, वो उसको पसंद नहीं करेंगे अगर वो पिंजरे में बंद है। परंतु अगर वो आज़ाद हैं तो वो जो उनकी नीम की जो कड़वी निबोरी रहती है उन्हें वो फल भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। अब है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फंगनी पर के झूले। ठीक है। स्वर्ण माने होता है सोना। स्वर्ण माने सोना। श्रृंखला माने होती है जो जंजीर जो होती है। बंधन माने किसी को बंद कर देना। और गति माने होती है चाल। उड़ान माने होती है उड़ना। और तरु माने होते हैं वृक्ष। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि कभी पक्षियों के विषय में बताते हैं कि वे सोने की जंजीरों में बंद कर वो उड़ना भूल जाएंगे। अगर उन्हें सोने के जंजीरों में, चाहे उनके लिए सोने की जंजीर ले आओ, लोहे की बजाय सोने की जंजीर लो, तो उनमें बंद कर वो क्या है? उड़ना भूल जाएंगे। वह पिंजरे में क्या हो जाएंगे? बंदी बनकर रह जाएंगे। ठीक है। और उनकी जो सबसे ऊंची जो टहने के झूलने के जो सपने हैं वो सारे टूट जाएंगे। ठीक है। ऐसे थे अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है। तो अरमान होते हैं इच्छा, इच्छा व्यक्ति की जो होती है उसको कहते हैं अरमान। नभ माने होता है आकाश। ठीक है। तारक माने होता है फूल, और लाल किरण जो अनार की तरह होते हैं, किरण जो होती है। ठीक है। और तारक माने होता है तारे। समझे? तो कवि कहते हैं कि जो पक्षी हैं
वो खुले नीले आकाश में उड़ने की इच्छा रखते हैं। वह उड़ते उड़ते आसमान की जो सीमा होती है उसको छू लेना चाहते हैं। आसमान की कोई सीमा नहीं होती ना, फिर भी वो ऐसा चाहते हैं कि हम उसकी सीमा को छू लेंगे। वह अपनी चोंच से जो अनार के दानों की भांति जो तारे हैं, यानी कि उन्होंने तारों को क्या माना है, जैसे अनार के बीज होते हैं ना लाल जो खाते हैं, अनार के तारों की तरह उनको चुगना चाहते हैं। ठीक है, और वह आकाश में खुले तारों को स्पर्श करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो स्थित मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। सीमाहीन किसको बोलेंगे? जिसकी कोई सीमा नहीं होती। स्थिज होता है जो पृथ्वी और आकाश को मिलाते हुए दिखाई देता है, यानी कि कई बार हम दूरी से देखते हैं, बहुत दूरी से, तो हमको ये दिखाई देता है कि पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलते हुए नजर आते हैं, उसको बोलते हैं स्थिज। क्या बोलते हैं? स्थिज। और होड़ा होड़ी होती है कि कंपटीशन, जो मुकाबला होता है उसको कहते हैं। और सांसों की डोरी तनना होता है सांसें उखड़ जाना। तो कभी कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए वो पक्षियों के मुकाबला करना चाहते हैं, यानी आपस में मुकाबला करना चाहते हैं। वह अपने पंखों के बल पर आसमान के जो अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं, अर्थात वो कंपटीशन करना चाहते हैं आप दूसरे में कि हम सारे पक्षी कौन ज़्यादा आगे जा सकता है। ठीक है, यदि वह आसमान के अंतिम छोर को नहीं छू सकते तो उनकी इच्छा को पूरा करने की उनकी जो सांसें हैं, ठीक है, वो क्या जाएंगी? वो उखड़ जाएंगी। ठीक है, अगर वो सीमा तक नहीं पहुंचेंगे तो उनकी जो सांसें है वो उखड़ जाते हैं, कई बार अपनी इच्छा को पूरा करने में अपनी जान जो है उनकी चली जाती है। समझ में आया? नीड़ होता है आपका घोंसला, टहनी होती है जो उसकी होती है, आश्रय माने होता है सहारा, और छिन-मिन कर माने होता है किसी को नष्ट कर देना, और आकुल माने होता है बेचैन। आकुल माने बेचैन, उड़ान माने होता है उड़ना। समझ में आया? तो कभी कहते हैं कि भाई जो पक्षी है वो घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी मत दो उन्हें, बेशक, या तो भाई नीड़ माने घोंसला होता है, उन्हें टहनी भी मत दो। ठीक है, उनके जो आश्रय है उसको तुम छिन-भिन कर डालो, बेशक उनके जो घोंसले उनको तोड़ फोड़ डालो, लेकिन जो भगवान ने उनको जो पंख दिए हैं उनको तुम मत तोड़ो। वो सभी व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि जो उड़ान है वो किसी प्रकार की बाधा मत डालो, जो कि वो पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। समझ में आया? ये लेसन मैंने आपको दोबारा से पढ़ा दिया है, आप दोबारा से इसको रीड करेंगे। पेपर में आपको जिस तरह से मैंने व्याख्या बताई उस तरह से व्याख्या करनी है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका अभ्यास का भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी, तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करें, साथ में जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए वो भी आपको लर्न करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन अगले क्लास में रिवाइज करेंगे।